झरझर बहते झरने व कल कल करती नदियां कितनी सुखदाई लगती हैं। जल तरंगों की आवाज तुम्हें मनोहारी समुद्र तट की याद दिलाती है। असीम सागर की तरह मैं जीवन के हर क्षेत्र में भी तुम सभी आत्माओं से जुड़ी हुई हूं। हाँ, मेरा ही नाम है जल अर्थात पानी। मैं पृथ्वी में 69% समाई हूँ। साथ साथ प्रत्येक शरीर में भी 53% व्याप्त हूँ। तुम्हारे शरीर में मैं इस तत्व के रूप में विद्यमान हूँ। जिह्वा द्वारा जो तुम पदार्थों का रसास्वादन करते हो वो मेरे बिना संभव नहीं। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। जल जो न होता तो ये जग जाता जल जैसी अनेक महिमा गाकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की है। जहाँ जल का तनिक अभाव होने लगता है वहाँ मुझे दूध की दरिया और शहद की नदियाँ तक कहने लगते हैं। गंगा यमुना सरयू निर्मल कहते हुए लोग मेरी स्तुति किया करते हैं। तुम जलपान करते प्यास से तृप्ति का अनुभव करते हो। शुद्धता व शीतलता के लिए स्नान आदि में भी मेरा उपयोग होता है। यही नहीं, जीवन जगत के लिए आवश्यक अन्न व फलादि उत्पादन में सिंचाई के रूप में भी मुझे प्रयुक्त करते हो। मंदिरों में चरणामृत व अभिषेक के रूप में मैं कितनी प्रयोग की जाती हूँ। मुझ में डुबकी लगाकर लोग मुझे पतित पावनी भी कहते हैं। देखा, कहाँ नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी शीतलता एवं सुखदायी स्वरूप से लाभ लेने की बजाय तुमने आज मुझे हदों में विभाजित कर दिया है। ये जल समस्या, जल विवाद, लड़ाई झगड़े सब इसी का ही तो परिणाम है। जगह जगह बांध बनाने तथा गंदगी डालते रहने से धरती ही मरुस्थल बनती जा रही है। तटों को सुखाना, नगरों को बसाना पृथ्वी व पर्यावरण में असंतुलन पैदा करता जा रहा है, जिसकी परिणति में तुम्हें सुनामी जैसी आपदाओं से जूझना पड़ता है। मैं अमृतमयी नदियों में निर्मल धारा बन बहती ही रहती थी। सबको धोकर शुद्ध करने वाली मैं आज इतनी मलिन हो गई हूँ कि मुझे ही शुद्ध करने की नितांत आवश्यकता आन पड़ी है। मैं सारे संसार की मुफ्त सेवा करने वाली आज बोतलों में बंद दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हूँ। मुझ अमूल्य जीवन दान देने वाले का मूल्य लगाकर तुमने मुझे बाजार की वस्तु बना दिया है। मैं तुम्हारे इस दुर्व्यवहार से बहुत ही दुखी और चिंतित हूँ। सोचती हूँ क्या मेरा गुजरा हुआ स्वर्णिम जमाना फिर से वापस आएगा? तुम खुद ही सोचो मेरे कल और आज के विषय में। पुनः अब विश्व बंधुत्व की अवधारणा को धारण करो, जिससे समस्त जगत में पवित्रता, सुख, शांति एवं आनंद की लहर फैल सके। सभी एकता के सूत्र में बंधकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। तुम्हारी सतो प्रधान दृष्टि, वृत्ति, कृति से ही मैं निर्मल, शीतल और स्वच्छ बन पाऊंगी।